हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बिल्कुल मज़े में मॉलिक्यूलर बेसिस अपन पढ़ रहे हैं यार। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन अपन ने पढ़ लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग भी था अपना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, काफ़ी चीज़ें अपन को सुनने और देखने को मिली वहाँ पे। अब आइए इसी के दौरान अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक देखते हैं बेटा, वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्या होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। एक जीन का जो एक्सप्रेशन इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो मेटाबॉलिक हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे एनवायरमेंटल हो। In E. coli, the enzymes beta galactosidase hydrolyze lactose into galactose and glucose. If there is no lactose, the synthesis of beta galactosidase stops. E. coli के अंदर बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो हाइड्रोलाइज करती है लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, तो अगर वहां पे लैक्टोज नहीं होगा, इफ देर इज नो लैक्टोज, द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज स्टॉप्स। ऐसा क्यों सर? द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट आर रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। क्यों होता है ऐसा देखने वाले हैं। ऑपरेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है इस चीज को समझाने के लिए। ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सेट ऑफ जीन्स। हम समझते हैं इस चीज को। तो ऑल द जीन्स रेगुलेटिंग ए मेटाबॉलिक रिएक्शन कंस्टिट्यूट एन ऑपरेरॉन। जितने भी जीन्स है बेटा जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रही हैं, वो बेसिकली एक ऑपरेरॉन सिस्टम बनाती है। द जीन्स प्रेजेंट इन द ऑपरेरॉन फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। वो जीन्स जो है या तो अलग मेटाबॉलिक पाथवे में हो सकती है, सेम में हो सकती है, जैसे लैक ऑपरेरॉन, टीआरपी ऑपरेरॉन, वेल ऑपरेरॉन, हिज ऑपरेरॉन। व्हेन ए सबस्ट्रेट इज एडेड, the set of genes will be switched on to metabolize it. This is called induction. जब जैसे ही अपनी सेल के अंदर वो सबस्ट्रेट ऐड अप होगा, तो उस सेल को मेटाबोलाइज करने के लिए वहां पे एक जीन जो है एक्टिव हो जाएगी, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। When a metabolite needed by bacterium is added from outside the genes to produce it is turned off. This is called repression. जब एक मेटाबोलाइट बाहर से metabolite needed by bacterium is added from outside the genes to produce it is turned off. मतलब जो उसको सेल्स में ही प्रोड्यूस कर रही थी वो नेचुरल जीन्स बंद हो जाती है क्योंकि वो बाहर से दे दिया गया है। इसको रिप्रेशन कहते हैं अपन। आइए देखते हैं अपन क्या पढ़ने वाले हैं अब। लैक ऑपरेरॉन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। द ऑपरेरॉन कंट्रोलिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, ये अपन पढ़ने वाले हैं। सिलेबस में ये है बेटा अपने। इट कंसिस्ट ऑफ IPOZAYA। ये पूरी जीन है, पूरे जीन का सेगमेंट है। यहाँ पे जीन्स आपको दिखाई दे रही हैं। एक रेगुलेटरी जीन आई जीन के नाम से मशहूर है बेटा, इसको इनहिबिटर जीन भी कहते हैं। कोड्स फॉर द रिप्रेशर, ये रिप्रेशर के लिए कोड करती है। 3 स्ट्रक्चरल जीन मौजूद है वहां पे, Z, Y और A बेटा। Z जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है वहां पे, जो कि लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ती है। Y जीन परमीज एंजाइम बनाती है, जो कि सेल की परमेबिलिटी बढ़ाती है लैक्टोज के लिए। और A जीन जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए वहां पे काम करती है बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर नहीं है मतलब लैक्टोज वहां पे नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जो रेगुलेटर जीन है बेटा वहां पे वो एक रिप्रेसर एमआरएनए बना रही है। वो रिप्रेसर एमआरएनए जो है रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाता है वहां पे। वो रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चरल जीन पे जाके जुड़ता है। जैसे ही जुड़ेगा इन स्ट्रक्चरल जीन को, वहां पे जो इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है उसको बंद कर देगा। और बंद कर देगा तो बेटा वहां पे जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगा, वो एंजाइम नहीं बनेगी। देयर इज एन ऑपरेटर रीजन फॉर ईच ऑपरेरॉन। एक ऑपरेटर रीजन वहां पे होता है हर ऑपरेरॉन के लिए। इफ देयर इज नो लैक्टोज, लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपरेरॉन जो है वो रिमेन स्विच्ड ऑफ रहेगा। सो द स्ट्रक्चरल जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड। द रेगुलेटरी जीन सिंथेसाइजेस एमआरएनए टू प्रोड्यूस द रिप्रेसर प्रोटीन। दिस प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन एंड ब्लॉक्स आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट। ये रिप्रेसर एमआरएनए जाएगा, ब्लॉक कर देगा वहां पे बेटा जाके किसको, प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन। दिस प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन पे जाके वो ओ जीन जो है ऑपरेटर जीन है, इस पे जाके बाइंड होगा। स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर जो प्रोटीन बन रहा था वो वहां पे बंद हो जाएगा बनना। और अगर इंड्यूसर है वहां पे, मतलब लैक्टोज है, तो रिप्रेसर एमआरएनए जो रेगुलेटरी जीन बना रही है उसके साथ जाके बेटा जो रिप्रेसर जो इंड्यूसर जो है वहां जाके जुड़ जाएगा और इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लेगा बेटा। वो क्या बना लेगा? इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। ये इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जब जाके ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ेगा तो बेटा ऑपरेटर जीन वहां पे रिप्रेस नहीं होगी अब, क्योंकि इंड्यूसर आ चुका है। और इंड्यूसर आ चुका है तो बेटा ऑपरेटर जीन वहां पे प्रमोटर जीन को बोलेगी कि आप स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन चालू करो। और जैसे ट्रांसलेशन चालू होगा जीन एक्सप्रेशन वहां पे मिलने लग जाएगा बेटा अपन को। वहां पे एमआरएनए जो मिलेगा उसके अंदर बेटा 3 एंजाइम्स मिलेगी। Z बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाएगा परमीएज और A बनाएगा बेटा ट्रांस एसिटाइलेज। If lactose is provided in the growth medium of E. coli, the lactose is transported into the cells through the action of permease. The lactose becomes inducer. Inducer binds with the repressor protein. So repressor protein cannot bind to the operator gene.
the operator gene becomes the free and induces the RNA polymerases to bind with the promoter gene, then transcription starts. Regulation of late operand by repressor is called negative regulation. इसको अपन नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं बेटा, क्योंकि आमतौर पे mRNA जाके ऑपरेटर से बाइंड हो रहा था और लेक ऑपरेंड को नहीं चलने दे रहा था, पर लैक्टोज जब आया तो सारी चीजें वहां पे होना शुरू हो गई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं बेटा। जीनोम किसको कहते हैं? द एंटायर डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को अपन जीनोम कहते हैं। ह्यूमन जीनोम के अंदर डीएनए 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के अंदर पैक्ड है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से स्टार्ट हुआ, 2003 पे टर्मिनेट हुआ बेटा। इज इट एफर्ट इन आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड मैपिंग ऑल द जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। इसका जो मेन प्रोजेक्ट था वो ये था कि हमें सीक्वेंस निकालना है न्यूक्लियोटाइड्स का ह्यूमन के अंदर और जितने भी जीन्स वहां पे प्रेजेंट है। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अबाउट 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं वहां पे। गोल्स क्या है जीपी के पूछे जाता है बेटा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना जितने भी जीन्स वहां पे है ह्यूमन डीएनए के अंदर। दूसरा गोल है सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, जितने भी 3 बिलियन केमिकल बेसेस हैं उसके सीक्वेंस को वहां पे आइडेंटिफाई करना, फिर उनको इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना और इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, फिर अपन को डेटा एनालिसिस टूल स्टोर करना वहां पे। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज, अपन को जीन ट्रांसफर कर किसी को करना है तो इंडस्ट्रीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, जिसको एलसीबी कहते हैं अपन, रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। जितने भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज है वहां पे उनको हैंडल करना। यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल हैं बेटा। HGP was closely associated with the bioinformatics. Bioinformatics से बहुत closely associated है। Bioinformatics क्या होती है? कुछ नहीं होती बेटा। Application of computer technology and information science to organize, interpret and predict biological structure and functions. जीन का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितने ये प्रोटीन काम कर रहे हैं उनका स्ट्रक्चर पहचानना, समझना विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अपन उसको कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेटा। इसको अपन डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए काम में लेते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स को। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट को ASTs बोलते हैं बेटा, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आइसोलेट करते हैं डीएनए को, फिर उसको रैंडम फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उनका क्लोन बनाते हैं बेटा कुछ होस्ट के अंदर एम्प्लीफिकेशन करके, फिर उन फ्रेगमेंट्स को बेटा सीक्वेंस में वहां पे जमाते हैं और सीक्वेंस जो बेटा अरेंज होते हैं वो ओवरलैपिंग रीजन्स प्रेजेंट इन देम उनके बेस पे होते हैं। अलाइनमेंट जो होता है सीक्वेंसेस का वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम पे होता है और पता लगा लेते हैं कि इतने जीएनए सीक्वेंस वहां पे हैं, ये सीक्वेंस इस प्रोटीन को वहां पे कोड कर रहे हैं। Genetic and physical maps on the genome were generated using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition sites and some repetitive DNA sequence, जिनको हम माइक्रोसैटेलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। हर डीएनए सीक्वेंस के अंदर, ह्यूमन के अंदर बेटा कुछ डीएनए सीक्वेंस रिपीटेटिव फॉर्म में होते हैं जिनको अपन माइक्रोसैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। हर ह्यूमन के अंदर वो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से बने होते हैं। जो इस ह्यूमन के अंदर वो इससे अंदर के सेम नहीं हो सकते, ओनली पेरेंटल डीएनए जो आता है चाइल्ड के अंदर उसके अंदर वो सेम होते हैं। तो अगर जब अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो माइक्रोसैटेलाइट्स बहुत काम में आती है बेटा अपन को। सेलिएंट फीचर्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पूछे गए हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेटा डेटाज गिवन है, याद रखने हैं। 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस अपन ने डिस्कवर किए। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 3000 बेस पेयर्स और साइज सबकी अलग अलग होती है बेटा। टोटल नंबर ऑफ जीन्स अपन ने 30,000 पता करी हैं। 99.9 न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं हर पीपल के अंदर। 0.1% जो होते हैं वो अलग बनाते हैं सबको और वही सबको अलग बनाते हैं बेटा। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। अभी हम 30,000 में से 15,000 से भी कम के फंक्शन को पता लगा पाए हैं। क्रोमोसोम फर्स्ट हैज मोस्ट जीन्स। क्रोमोसोम जो आई है उसके पास सबसे बहुत जीन्स है 2968 और वाई के पास सबसे कम 231। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। 2% से भी कम जीनोम जो है प्रोटीन को कोड कर रहा है बेटा। रेपिटेटिव सीक्वेंस जो है वो लार्ज पोर्शन बनाते हैं जीनोम का। रेपिटेटिव सीक्वेंस वो स्ट्रेचेस होते हैं डीएनए के बेटा जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं वहां पे। इनका डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता बट इनके अंदर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में डिफरेंस लाते हैं, डायनेमिक्स के अंदर, इवोल्यूशन के अंदर डिफरेंस लाते हैं बेटा। अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस होते हैं। हर डीएनए में डिफरेंस है, ऐसी 1.4 मिलियन जगह है जहां पे डीएनए में डिफरेंसेस है बेटा। वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं अपन। पता लगाते हैं कि इसका डीएनए मैच कैसे होता है किसी दूसरे डीएनए से। यह टेक्निक जो है यूज की जाती है सिमिलरिटीज पता लगाने के लिए एक दो इंडिविजुअल के डीएनए का। एलेक्स ज़ेफरे ने ये टेक्निक जो है इंट्रोड्यूस की थी 1985 में। इनकी बदौलती आज हम अदालत के आधे केस जो है, जज साहब ये मेरे होने वाले बच्चे का बाप है, ये पता लगा लेते हैं अपन इस डीएनए टेक्निक से। तो थैंक गॉड है इनका कि
कि बहुत सारे क्राइम होने से बच जाते हैं, बहुत नाइंसाफी जो मासूम है उनको इंसाफ मिल जाता है बेटा। डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैरीज सम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कॉल्ड रेपिटेटिव सीक्वेंस, अभी बताया था मैंने आपको, जिनको अपन बेटा मेनी सैटेलाइट्स भी कहते हैं वहां पे, या वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ रिपीट्स इज स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन से पर्सन ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस अलग अलग होते हैं सबके। स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले सदन ब्लॉटिंग टेक्निक अपन कहते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं बेटा किसी के ब्लड स्टेन से, सीमन से, जो क्राइम लोकेशन पे अपन को देखने को मिला हो। एम्प्लीफिकेशन करके उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके बेटा। बायोटेक के अंदर भी पढ़ेंगे अपन ये चीज। उससे क्या होता है कि छोटा सा अमाउंट भी अपने सामने बहुत सारा बन के आ जाता है, फिर अपन आसानी से पता लगा सकते हैं। फिर अपन डाइजेशन करते हैं डीएनए का रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से बेटा, और डाइजेशन करने के बाद बेटा उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से वहां पे जो है वहां पे फ्रेगमेंट्स का अपन सेपरेशन कर देते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा एगेरोस जेल यहाँ पे होता है। डीएनए नेगेटिव है तो बात करें कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा बेटा वो, और अलग अलग जो फ्रेगमेंट की साइज होगी, जो वो अलग अलग फ्रेगमेंट वहां पे अलग अलग साइज में वहां पे अलग अलग वेल्स के अंदर वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। जो जितना छोटा फ्रेगमेंट है वो उतना दूर जाएगा, जो जितना लार्ज फ्रेगमेंट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है वो उतना ही कम वहां पे आएगा बेटा। फिर अपन एल्कली सॉल्यूशन जो होता है NaOH उससे ट्रीट करते हैं उस पूरे एगेरोस जेल में से सैंपल्स को निकाल के, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से निकाल के फिर वहां पे पता लगा लेते हैं कि बेसिकली एक प्लेट भी ऊपर उसको लिया जाता है, फिर उसको ब्लॉटिंग की जाती है नायलॉन शीथ के ऊपर बेटा। ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स, नायलॉन की एक पूरी शीथ होती है, और इसको बेक किया जाता है वैक्यूम के अंदर 80 डिग्री सेल्सियस पे बेटा 3-4 घंटे के लिए, ताकि फ्रेगमेंट्स वहां पे फिक्स हो जाए, एक पूरा वहां पे पैटर्न बन जाए। Place the nitrocellulose filter paper in a solution containing radioactive labeled single stranded DNA probe, और वो रेडियोएक्टिव लेबल वहां पे जम जाएगा बेटा, उस पे हाइब्रिडाइज्ड डीएनए पे वहां पे जम जाएगा डीएनए सेगमेंट्स पे। जब जम जाएगा बेटा तो फिर अपन उसको फिल्टर करेंगे, रिमूव करेंगे वहां से, और देखेंगे मिला के द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फोटोग्राफ्ड ऑन एक्सरे फिल्म। हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फोटोग्राफ फिल्म पे, एक्सरे फिल्म पे वहां पे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू वहां पे दर्शाया जाएगा। उसके अंदर आपको बताया जाएगा जो इमेज बन रही है वहां पे डार्क और लाइट बैंड्स की, वो किसके डीएनए से वहां पे मिल रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बेसिकली अगर पेरेंटल डीएनए से मिल रही है, अगर उसके फ्रेगमेंट्स का जो डेंसिटी वो पेरेंटल डीएनए की डेंसिटी से मिल रहा है, इसका मतलब तो भैया वो पक्का उसी का है। पैटर्नल क्रोमोसोम अपन ने लिया, मैटरनल क्रोमोसोम अपन ने लिया वहां पे। ठीक है, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी अपन ने वहां पे लिया। ये चाइल्ड है जिसका पता लगाना है कि इसका बाप कौन है। ठीक है, पता लगाना अपन को। क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16। पेरेंटल क्रोमोसोम्स का अलग अलग है मामला, ठीक है, और मैटरनल क्रोमोसोम्स का अलग है। पैटर्नल क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर 7 का पैटर्न आप देख सकते हो, ठीक है, और मैटरनल क्रोमोसोम में भी देख सकते हो। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 में भी देख सकते हो, क्रोमोसोम नंबर 16 में भी देख सकते हो आप। अब क्या हुआ कि वहां पे क्रोमोसोम नंबर 7 की आप डेंसिटी अपन देखें तो चाइल्ड की ये आ रही है। ठीक है, तो एक में ए की तो नहीं मैच हो रही, नहीं हो रही, बी की मैच हो रही है, उससे बिल्कुल हो रही है। फिर आ जाओ क्रोमोसोम 7 के दूसरे सेगमेंट पे, तो यहाँ पे मैटरनल डीएनए की अपन बात करें तो मैटरनल डीएनए देख रहा है, हाँ ये सी, मैटरनल से सी मैच हो रहा है, तो मैटरनल डीएनए ये रहा मैच हो रहा है, ए का तो नहीं हो रहा बिल्कुल भी। क्रोमोसोम 7 पे आ जाओ, यहाँ पे मैच हो रहा है किसका, ए का भी हो रहा है, बी का भी हो रहा है, पर ए जो है हाँ बिल्कुल हो रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे ए का नहीं हो रहा और सबसे ज्यादा बी का हो रहा है, तो बी का तो हर स्टेप पे मैच हो रहा है बेटा, इसलिए कहेंगे कि जो बी है वही इसका होने वाला जो है पेरेंट है बेटा। इससे अपन क्लेम कर देते हैं कि वो पेरेंट है। वहां पे फॉरेंसिक टूल्स में यूज किया जाता है पैटर्निटी, रेप या मर्डर में पता लगाने के लिए कि किसने क्या पे कौन से किया। क्राइम का पता लगाना है कि किसने खून किया, तो वहां पे पता लगा सकते हैं डीएनए मैचिंग से। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज अपन पता लगा सकते हैं। टू डिटरमाइन फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ एनिमल्स, कहां से इनका एवोल्यूशन हुआ है वो पता लगा सकते हैं अपन डीएनए मैपिंग से बेटा। तो ये अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करी, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करी, अपन ने बात करी बेटा यहाँ पे जीन रेगुलेशन की, लैक ऑपरेंट सिस्टम को समझा, क्वेश्चंस डिस्कस करे अपन ने कहां से किस तरह से बनते हैं, सारी बातें करी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूछे बताए जाते क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ये चैप्टर अपन ने यहाँ पे खत्म कर लिया है, बाकी बातें क्या अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।